हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी सीटेट पेपर फर्स्ट क्या है और सेकेंड दोनों के लिए है, जो बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है पेपर में। आप लोग इससे नोट्स के हाथ का बना हुआ नोट्स है, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि नोट्स के माध्यम से पढ़ने से ज़्यादा आसान रहता है क्वेश्चन आंसर करने में। तो हम ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ, आप लोग को पढ़ के बता दे रही हूँ और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आज हम पढ़ेंगे छठवां लेसन, सिलेबस के अनुसार बना हुआ है नोट्स। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, इसके बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि, यह दोनों बहुत से जुड़े महत्वपूर्ण विचार है। बुद्धि निर्माण का अर्थ है कि बुद्धि का विकास कैसे होता है, जबकि बहुआयामी बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है, न कि केवल एक। देखिएगा, हर व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि पाई जाती है। बुद्धि संगीत बुद्धि होती है, स्थायी बुद्धि होती है, एग्रीकल्चर बुद्धि होती है। तो बुद्धि कई प्रकार की पाई जाती है। चार लोग समूह में बैठे हो, देखिएगा आप लोग चार तरह की बातें करेंगे। बुद्धि एक तरह की नहीं होती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, बहुआयामी बुद्धि होती है। या एक ही इंसान में भी होता है, एक ही इंसान में कई तरह की बुद्धि पाई जाती है, तो वो भी है। क्योंकि जैसे जिस इंसान, जैसे आप लोग पढ़ने वाले मैथ, इंग्लिश, सीडीपी, ये सारे सब्जेक्ट का ज्ञान रखे हों, तो वो भी है। हर चीज़ क्षेत्र में, माने बिजनेस क्षेत्र में, हर चीज़ में मतलब बुद्धि हो तो बहुआयामी बुद्धि उसे माना जाता है। तो बहुत कम व्यक्तियों में पाई जाती है। बहु निर्माण बहु निर्माण सॉरी बुद्धि निर्माण, निर्माण का अर्थ है कि व्यक्ति की बुद्धि का विकास कैसे होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि निर्माण के भिन्न सिद्धांत दिए हैं। उदाहरण के लिए थॉर्नडाइक का मानना था कि बुद्धि में तीन परस्पर पर स्वतंत्र क्षमताएं शामिल हैं: अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धि मानी है: अमूर्त और मूर्त और सामाजिक बुद्धि। केल और थर्टन नामक मनोवैज्ञानिकों को ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक योग्यताओं द्वारा होता है। नेक्स्ट, ये प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं। संगीतात्मक, मैं तो पहले बता दी थी। बुद्धि योग्यता, स्थानिक संबंध, रुचि और शारीरिक योग्यता। अब सारी चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व में बनाए गए नियमों पर अपनी समस्या को समाधान करना अपसारी कहलाता है। अपसारी चिंतन, नवीन ज्ञान के अनुसार पर किसी समस्या को नवीन तरीके से जानना या खोज अपसारी चिंतन है। आउट ऑफ द बॉक्स का संबंध अपसारी चिंतन से है। अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। मानसिक एक बुद्धि लब्धि है। मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100 होती है। बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन परिस्थितियों के बारे में समझ स्थापित करते हैं। बुद्धि प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। गुडवर बुद्धि के एक कारक सिद्धांत है। टर्मन स्टर्नर बी ने बुद्धि के दीर्घ कारक सिद्धांत स्पियर मैन। जी मतलब समान होता है, यस मतलब विशेष होता है। कारक बुद्धि सॉरी जी कारक सामान्य बुद्धि, यस कारक विशिष्ट बुद्धि। स्पियर
मैन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। बहुकारक सिद्धांत थारनडाइक ने 3 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया है। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, जो गतिशील बुद्धि है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप, आकार, एकांकिक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। सभी प्रकार के बुद्धि आपस में अतः संबंधित होते हैं। बहुआयामी बुद्धि कैली एवं थर्स्टन है। बहुआयामी बुद्धि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अनेक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। यदि कोई बालक एक से अधिक कार्यों में निपुण है, वो तो मैं पहले बता दी, किसी किसी व्यक्ति में होता है बुद्धि ज़्यादा, कार्य करने की क्षमता, योग्यता, सब्जेक्ट, ऐसे मतलब बताई हूँ आप लोग को आसान विधि से। तो यह बहुआयामी बुद्धि को दर्शाता है। आगे पाठ में पढ़ेंगे भाषा और चिंतन, जो 8वां है। इधर मैं जिन पियाजे और वाइगोस्की इन लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो आप लोग जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं, वो पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ। और मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट मतलब नोट्स बना के आप लोग के बीच लिखूंगी, जिससे आप लोग को क्वेश्चन आंसर करने में आसान हो। एक बार जरूर पढ़ के इसके देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस के अनुसार है। सीटेट पास करना है 2025 में, तो आप लोग नोट्स के माध्यम से ही पढ़िए या खुद बना लीजिए नोट्स, क्योंकि नोट्स से ही नंबर जाता आता है। एक बार और कह रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।